हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्लास बिल्कुल बेसिक से होने वाली है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे और आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस सिखाऊंगी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, लिटरली आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप इन सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य, जैसे इसका नाम है साधारण, वैसे ही है ये एकदम सिंपल, एकदम साधारण। इसमें हमें कोई क्रिया यानी कि कोई भी वर्ब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जस्ट एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए, जो हम डेली लाइफ में बातें करते हैं वो किस तरह की होती हैं, आप खुद सोचिए। या तो आप प्रेजेंट की बात करते हैं, या फिर आप पास्ट की बात करते हैं, या फिर आप फ्यूचर में होने वाले किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। यही तीनों बात हम लोग करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि आप सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान काल में, पास्ट में यानी कि भूतकाल में, फ्यूचर में यानी कि भविष्य काल में किस तरह से बना सकते हैं, वो भी बिना किसी ग्रामर की मिस्टेक के। तो देखिए, प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर। पास्ट में सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं वॉज, वर। वॉज एंड वर। फ्यूचर में सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करेंगे विल बी। किसका यूज करेंगे? विल बी का। ठीक है, देखिए, सिंपल सेंटेंसेस को आप इन्हीं की हेल्प से बनाएंगे। जैसे कि अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है कोई सिंपल वाक्य, तो आप इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। पास्ट में बोलना है तो वॉज, वर का यूज़ करेंगे। और फ्यूचर में बोलना हो तो आप विल बी का यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इनका यूज़ किस तरह से करना है, क्योंकि अगर आपको सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब यूज़ नहीं करना आता है तो आपका सिंपल से सिंपल सेंटेंस में रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में यूज़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस बोलना हो तो आप यूज़ करेंगे इज़, एम, आर का। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाई है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाली है, तो उसी तरह से मैं आपको सिखाऊंगी आज की क्लास में। देखिए, इस चार्ट में सबसे पहले हम लोग तो वो वर्ड सीखेंगे जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, उनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, उनका हिंदी में क्या मतलब होता है, प्लस उन्हें किस सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी तरह से सीखेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में यूज़ होने वाला सबसे पहला वर्ड है एम, ए एम। इसे हम लोग पढ़ते हैं एम, जिसका हिंदी में मतलब होता है हूँ। और एम का यूज़ हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एंड दैट इज़ आई। मतलब जब आपको अपने बारे में कुछ बताना हो, अपनी बात करनी हो, और वो भी प्रेजेंट में करनी हो, तो आप आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे। प्रेजेंट का दूसरा वर्ड है इज़, आई एस, इज। इसे हम पढ़ते हैं इज। इसका हिंदी में मतलब होता है। क्या होता है। देखिए, इसका यूज हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मतलब जब भी आपका सब्जेक्ट ही यानी कि वह कोई लड़का हो तो आप इसका यूज करेंगे। जब भी आपका सब्जेक्ट सी यानी कि वह कोई लड़की हो, तब भी आप इसका यूज करेंगे। और जब भी आपका सब्जेक्ट इट यानी कि कोई नॉन लिविंग थिंग या कोई एनिमल हो, तब भी आप वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल आप इतना समझिए कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी कि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही हो, या फिर किसी भी एक वस्तु की बात हो रही हो, तो आप वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट में यूज़ होने वाला हमारा लास्ट वर्ड है आर, ARE। इसे हम लोग आर पढ़ते हैं और इसका हिंदी में मतलब होता है हैं। क्या होता है या हो। अब देखिए, आर का यूज़ हम लोग यू, वी, दे या हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास तीन वर्ब्स हैं। कौन कौन सी? इज, एम और
आर। एम का यूज़ हम लोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। इज़ का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट कोई एक होगा, यानी कि ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तब वहाँ पे हम इज़ का यूज़ करेंगे। आर का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट दो हो या दो से ज़्यादा होगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ करेंगे। ओके, अब हम लोग पास्ट में यानी कि भूतकाल में यूज़ देखेंगे। तो देखिए, हम लोग पास्ट में दो ही वर्ब्स यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए, और वो दो वर्ब्स कौन कौन सी हैं? वॉज एंड वर। तो पहले हम लोग वॉज को देख लेते हैं। तो देखिए, WAS वॉज, इसे हम लोग वॉज पढ़ते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है था या थी। था, थी। देखिए, वॉज का यूज़ हम लोग आई, ही, सी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि प्रेजेंट में हमने इसका यूज़ देखा, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बस यहाँ पे ऐड क्या हो गया है? आई। अब देखिए, प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास कितनी वर्ब्स हैं? 3। इज, एम, आर। इसीलिए वहाँ पे हमने आई को अलग रखा है। आई को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एम के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में हमारे पास वर्ब्स हैं दो, वॉज एंड वर। तो हम लोग आई को भी वॉज के साथ ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पास्ट में यूज़ होने वाला हमारा दूसरा वर्ड है वर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इसे बहुत लोग वेयर पढ़ते हैं, लेकिन ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है गाइस। इसे हम लोग वर पढ़ते हैं, WERE, वर। और वेयर अलग होता है, वर अलग होता है, दोनों चीज़ें बहुत अलग होती हैं, ठीक है। वर का हिंदी में मतलब होता है थे। अब देखिए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर हमने वॉज का यूज़ आई, ही, सी, इट या सिंगुलर के साथ कर लिया है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या बच गया? यू, वी, दे और प्लूरल। तो वर का यूज़ हम लोग यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। एक्चुअल में देखिए, होता क्या है, वॉज एंड वर दोनों भाई बहन जैसे हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या होता है? वॉज का यूज़ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर का यूज़ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब देखिए, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल में यूज़। तो देखिए, फ्यूचर में हम लोग सिर्फ एक ही वर्ब यूज़ करते हैं, एंड दैट इज विल बी। WILL, विल, BEB, विल बी, जिसका हिंदी में मतलब होता है होगा, होगी या होंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि प्रेजेंट और पास्ट में हमारे पास दो या तीन वर्ब्स हैं। तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कौन सी वर्ब लगाएं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो कौन सी वर्ब लगाएं। बट फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास वर्ब ही एक है तो इसी एक वर्ब का यूज़ हम लोग सारे सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट सभी के साथ कर सकते हैं। ओके गाइस, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि हमें सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रेजेंट में कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, पास्ट में कौन सी वर्ब यूज़ करनी है और फ्यूचर में कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। यही सीखा ना हमने, और उन वर्ब्स को किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, इनको भी हम लोगों ने डिटेल में समझा है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब बारी है एग्जाम्पल्स की। अगर आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से बना लेते हैं तो आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, वह बहादुर है। तो यहाँ पे जो बहादुर है, क्या वो कोई काम बता रहा है? जी नहीं। यहाँ पे बहादुर वह यानी किसी की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे जो बहादुर वर्ड है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विशेषण, यानी कि किसी गुण, किसी की विशेषता बताना, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, वो सीखिए। सबसे पहले चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो वह के लिए हम लिखेंगे ही, और क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि हम लोग सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तीन वर्ब का यूज़ करते हैं, इज़, एम और आर। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग ही के साथ इज़ लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम लोग इसका यूज़ ही, सी, इट या
सिंगुलर के साथ करते हैं, तो ही के साथ इज़ आ गया और बहादुर की इंग्लिश क्या होती है, ब्रेव। तो सेंटेंस बन जाएगा वह बहादुर है, मतलब ही इज़ ब्रेव, ही इज़ ब्रेव। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लोग पास्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वह बहादुर था। यहाँ पर है की जगह पे क्या आ गया, था। अब देखिए, जब हम लोग पास्ट में सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग कौन कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, मैंने आपसे बताया था ना, हम लोग दो वर्ब यूज़ करते हैं, वॉज एंड वर। और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, तो हम लोग ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, वॉज। क्योंकि देखिए, हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं। तो आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखेंगे कि वो सब्जेक्ट है कैसा, वो सब्जेक्ट है कैसा, और उसी अकॉर्डिंग आप वहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे। बस सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखना होता है कि करेक्ट सब्जेक्ट के साथ करेक्ट वर्ब आपको लगानी है। ठीक है, तो पास्ट में हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वह बहादुर था, ही वॉज ब्रेव, ही वॉज ब्रेव। और इसी सेंटेंस को अगर आप फ्यूचर में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वह बहादुर होगा। और फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि एक ही वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं, दैट इज़ विल बी। और वो भी विल बी का यूज़ हम लोग सारे ही सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल बी ब्रेव, ही विल बी ब्रेव, यानी कि वह बहादुर होगा। एक और एग्जांपल देखिए, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। यहाँ पे जो खुश यानी कि जो हैप्पी है, क्या ये कोई एक्शन है, यानी कि कोई वर्ब है, जी नहीं, ये कोई वर्ब नहीं है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है कि मैं बता रही हूँ कि मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आई, और प्रेजेंट में जब भी हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो हम यूज़ करते हैं एम का। तो हम बोलेंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, यानी कि आई एम हैप्पी। अब इसी सेम सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे तो हम बोलेंगे मैं खुश था। तो देखिए, पास्ट में जब हमारा सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या सिंगुलर होता है, यानी कि कोई एक होता है, तो हम यूज़ करते हैं वॉज। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वॉज का। तो हम बोलेंगे आई वॉज हैप्पी। अब इसी सेम सेंटेंस को अगर हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। ये अब यहाँ पे देखिए, अब अगर फ्यूचर में आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो आप विल बी का यूज़ आंख बंद करके किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट चाहे आई हो, ही हो, सी हो, इट हो या यू वी, दे कुछ भी हो, आप विल बी का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आई के साथ हम लोग लगाएंगे विल बी। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। अब हम लोग सीखेंगे इसी तरह के वाक्यों को नकारात्मक यानी कि नेगेटिव में बनाना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, नेगेटिव का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह छात्र नहीं है। देखिए, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसके लिए इंग्लिश में लिखेंगे ही, और ही के साथ लगाएंगे इज, क्योंकि ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, इसलिए हम लोग ने ही के साथ इज लगाया। और इसके तुरंत बाद ही नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। अब सेम सेंटेंस फ्यूचर में बनाएंगे तो बोलेंगे वह छात्र नहीं होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा सा समझना है आपको। फ्यूचर में यहाँ पे सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी अ स्टूडेंट, ही विल नॉट बी अ स्टूडेंट। फ्यूचर में जब हम नॉट लगाते हैं, विल और बी दोनों के बीच में लगाते हैं। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि ही विल बी नॉट अ स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे ही विल नॉट बी अ स्टूडेंट, विल के तुरंत बाद नॉट लगाइए। तो यानी कि अगर आपको फ्यूचर में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट का ध्यान आपको रखना होगा। नॉट कहाँ लगाएंगे, विल और बी के बीच में। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो और जिसका आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, तो आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे कि हमारी यहाँ पे वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वॉज,
वर विल बी, इनको हम सबसे पहले लिखेंगे और इनके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। एक एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट में एग्जांपल है, क्या वह छात्र है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखिए कि सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, यानी कि ही है। तो ही के साथ प्रेजेंट में यूज़ होता है इज़। तो सबसे पहले सेंटेंस में आएगा इज़ और बाद में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि ही। तो सेंटेंस बन जाएगा, इज़ ही अ स्टूडेंट। इज़ ही अ स्टूडेंट, क्या वह छात्र है। अब पास्ट में एग्जांपल देखिए, क्या वह छात्र था। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ लगाते हैं वॉज। तो सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड आएगा वॉज और वॉज के बाद आएगा ही। तो बोलेंगे वॉज ही अ स्टूडेंट, क्या वह छात्र था। अब फ्यूचर में एग्जांपल देखिए, क्या वह छात्र होगा। अब यहाँ पे देखिए, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम लगाते हैं सिर्फ विल बी। तो हम, जैसा हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम नॉट को विल और बी के बीच में रखते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं फ्यूचर में, तो आप सब्जेक्ट को भी विल और बी के बीच में ही रखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही और उसके बाद बी। तो सेंटेंस बनेगा, विल ही बी अ स्टूडेंट। विल ही बी अ स्टूडेंट, क्या वह छात्र होगा। सो गाइज, आज की क्लास में हमने सीखा कि सिंपल सेंटेंस को हम किस तरह से इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी की मदद से बना सकते हैं। तो गाइज, आज की क्लास में आपका होमवर्क है, मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ। आपको बताना है कि वहाँ पे क्या आएगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो गाइज़, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हमारे अगर चैनल पर आप न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।